गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पर ढेर सारी मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह गाजर ले आए थे। तो हमने कहा था चलो यार सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में गाजर का हलवा तो कितना ही सबको पसंद होता है। तो मैंने कहा चलो यार अब हम लग गए काम पर। फिर घर का सफाई वफाई कर ली थी, उसके बाद मुझे खाना शाना भी बनाना था। मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके सब मिल बांट के कद्दूकश कर लेते हैं गाजर को। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी कद्दूकश गाजर हो गई थी। पर ये दिखने में इतनी जल्दी लग रही है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगा था। फिर यहाँ पे हमने 1.5 पाव के करीब असली घी डाल दिया था इसके अंदर। अब हम इसको गाजर को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद तकरीबन आधा से 15-20 मिनट 30-40 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। जितना आप गाजर के हलवे को भूनते हो इतना मज़ेदार और यमी बनता है। फिर इसको भूनने के बाद हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर दूध ऐड करेंगे क्योंकि फिर इतना मज़ेदार बनता है, इतना यमी बनता है। क्योंकि आपका तरीका है, आप किसी तरीके से भी बना सकते हो। हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे, लेकिन हमारा ये वाला देसी तरीका है तो हम ऐसे बनाते हैं। तो ऑफकोर्स ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने कहा ये मैं खुद बनाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर ये छोटा बंदा आ गया था, वो ऐसे पैसे दिखा रहा था। तो फिर चलो कोई नहीं, बच्चे आपको पता है कितना तंग करते हैं, वीडियो आपको बनाने नहीं देते। तो फिर यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से बुनाई कर रही थी। फिर वहाँ पे मैंने दाल चावल भी मंगा लिए थे। ऑफकोर्स मैंने कहा चलो यार आज दाल चावल बना लेते हैं। और सबके फेवरेट है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और जो मेरी सिस्टर आती है तो फिर उसके बच्चे तो दाल चावल ही खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने दूध भी इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि गैस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर एक तरफ गाजर का हलवा बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने दाल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चलो दाल भी चढ़ा दूँगी तो जल्दी से बन जाएगी। फिर यहाँ पर आज मिक्स वाली दाल बना रही हूँ, येलो और रेड वाली। फिर वहाँ पे मैंने खोया भी रख लिया था और वहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर भी मैंने रख लिए थे। फिर वहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी थोड़ा बहुत काट लिया था। मैंने कहा यार ड्राई फ्रूट के बिना और खोए के बिना तो फिर आपका गाजर का हलवा इतना कोई बेकार लगता है, मज़ेदार भी नहीं लगता। फिर यहाँ पर फाइनली मेरा वही काम है कि अच्छी तरीके से वॉश करना। फिर अच्छी तरीके से दाल को मैंने वॉश करने के बाद प्याज, हरा धनिया, हरी लहसुन सब चीज़ें मैंने इसको अंदर डाल दी। फिर यहाँ पर मेरी दाल अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी थी। गलने के बाद मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल दूंगी। फिर इसको अच्छी तरीके से मैं घोट लूँगी। घोटने के बाद तो फिर मैं इसको उतार कर सिंपल सा इसके अंदर दाग दे दूँगी। और यार इतनी कोई मेहनत होती है ना, आप अगर 3 चीज़ें एक साथ बनाते हो ना तो फिर नहीं बन सकती। फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, फिर आपको इतना कोई वो हो जाता है टेंशन। तो फिर आप कहते हो कि बस क्या ही बात है, फिर आप थक जाते हो। आपको जल्दी जल्दी खाना भी बनाना होता है क्योंकि खाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर यहाँ पर सबको जब भूख शिक लग जाती है तो फिर आप जब अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सब बहुत ज़्यादा वेट करते हो। तो फिर हर घर की यही कहानी होती है। तो हमारे घर में भी यही है। तो दाल चावल तो सबके फेवरेट है, बच्चों के फेवरेट है, बड़ों के भी फेवरेट है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करती है। यार आपको पता है बीच में थोड़ी फ़ोन वगैरह की आवाज़ आ जाती है तो प्लीज़ इसको इग्नोर मारना। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद लिटरली अब थोड़ी बुनाई हो रही थी और पूरा अच्छी तरीके से दूध वगैरह खुश हो गया था। मैंने चीनी वीनी भी इसमें ऐड कर दी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके दाल बन जाएगी। तो फिर वहाँ पर फाइनली मेरे गाजर का हलवा भी बनकर रेडी था। बस सिर्फ खोया शोया डालना था और ड्राई फ्रूट डालना था। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से ढक्कन लगा लिया था। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से और भी तेल घी डाला है तो घी अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। फिर यहाँ पर दाल बन के रेडी थी। मैंने कहा चलो अब तड़का भी लगाया जाए। फिर मैंने पैन में ऑयल डाल दूँगी। फिर ऑयल गर्म होगा तो बस फिर लहसुन और लहसुन का और ज़ीरे का दाग दे दूँगी इसके अंदर। और मैं इसको अच्छी तरीके से सुखा रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, अगर पानी होता है तो आप दाल में दाग नहीं दे सकते हो। आपको फिर इतनी ज़्यादा ऑयल इतना गर्म हो जाता है, फिर आपको छंडे लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता सॉरी बट तो फिर इस वजह से फिर ये जल्दी जल्दी कर मैंने लहसुन भी इसमें ऐड कर दी थी। लहसुन ऐड करने के बाद ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। बस फिर सिंपल सी मेरी दाल बन गई। फिर वहाँ पे मुझे चावल भी बनाने, और आज लाइट भी हमारी चली गई थी। ऑफकोर्स लाइट ने भी इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था और मोबाइल भी बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। और जब लाइट चली जाती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। फिर यहाँ पे जल्दी से मेरी दाल भी बन चुकी थी। फिर यहाँ पे चावल भी मैंने मंगा लिए थे। चावल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था क्योंकि चावल में अगर पत्थर हो, कंकर हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। अब खाने में भी आपको अच्छे नहीं लगते। और फिर आपका कोई भी घर वाला अगर चावल खाता है तो फिर पत्थर या कंकर कोई भी मुँह में आता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर आपको मतलब आप इतनी मेहनत करो, खाना बनाओ, अगर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है तो फिर आपका खाना सारा वेस्ट हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर सब नुक्स निकालते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर फाइनली पानी भी बॉयल नहीं हो रहा था। मैंने चावल भी डाल दिए थे लेकिन गैस इतना कोई कम हो चुका था। मैंने कहा मेरी दाल भी बन गई। गाजर का हलवा भी मेरा बस बिल्कुल रेडी होने वाला था। 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे। तो फिर यहाँ पे इतना सा भी उबाल नहीं आ रहा था, मैंने फिर ढक्कन लगा दिया। फिर यहाँ पे दाल चावल भी मेरी रेडी थी। बस चावल में थोड़ा बहुत टाइम लगता है।
में बस थोड़ा बहुत टाइम लगता है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अचार भी मैंने मंगा लिया था, मेरी दाल चावल गाजर का हलवा बनकर रेडी था और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। और माशाल्लाह गाजर का हलवा भी इतना अच्छा बना था और दाल चावल तो आपको पता है इतनी सिंपल सी रेसिपी है पर बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत यमी बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर बस खाना छाना खाने के बाद आपको यही काम रह जाता है कि आपको बर्तन वॉश करना है। फिर वहाँ पर मैंने पूरा देगचा गर्म पानी का चढ़ा लिया था क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप गाजर का हलवा भी खाते हो, फिर दाल चावल खाते हो, सबको अलग अलग देना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे लिटरली इतने ज़्यादा बर्तन हो चुके थे। फिर मैंने गर्म पानी का देगची बॉईल करने के लिए रख ली थी, फिर वो मैंने सारा गर्म पानी इसमें डाल दिया था। जब आपको पता है आप घी वाली चीज़ या तेल वाली कोई भी चीज़ बनाते हो तो फिर उसमें गर्म पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ठंड में गर्मियों में तो आप गर्म पानी नहीं डाल सकते हो, ठंडे पानी में वॉश कर लेते हो। और ठंड में तो यार आप अगर चिकनाई वाले बर्तन हो, ऑयल वाले बर्तन हो तो फिर आपसे वो साफ़ नहीं होते, फिर आपको भर भर के उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है। और फिर ठंड में तो आपको पता है आपके बर्तन साफ़ ही नहीं होते, फिर आपको साफ़ सुथरे धोना पड़ते हैं। फिर अगर गंदे बर्तन धोगे तो आप फिर इरिटेट होगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। गंदे बर्तन आप धो के रख दोगे, जान छुड़ाने वाली काम नहीं करो। मैं कहती हूँ बस काम करो तो फिर दिल से करो और तमीज़ से करो और फिर मन लगा कर काम करो। तो फिर मेरी तो यही आदत है, मैं दिल लगा के काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ मैं आधा काम नहीं छोड़ती। अधूरा काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी आदत है मैं पूरा काम करती हूँ, करके जान छुड़ाऊँ क्योंकि मेरा काम है, मुझे टेंशन होती है। फिर बस वही सिंपल सा काम मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर लेती हूँ। आधे बर्तनों में झाग लगा दी थी, आधे बर्तनों में जल्दी जल्दी करके मैं झाग लगा रही थी। मैं कहती बस किसी तरीके से भी काम मेरा ख़त्म हो जाए क्योंकि 3 से 4 घंटे हो चुके थे मुझे किचन में खड़े खड़े, क्योंकि आपको पता है 2 से ढाई घंटे तो आपको गाजर के हलवे में लग जाते हैं। फिर आपको दाल बनाने में इतनी देर लग गई, आज आधा से पौना 1 घंटा लग चुका था क्योंकि फिर गैस भी कम था और फिर दाल गल के ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने चावल वावल बनाया, फिर मैंने सबको सर्व किया। सर्व करने के बाद सारे मेरे बर्तन शर्तन समेटे, फिर मैंने कूलर वूलर बनाया, फिर मैंने घर की थोड़ी बहुत सफाई करी, डस्टिंग वगैरह करी। फिर उसके बाद बस मेरा वेलकम करते हैं बर्तन। तो फिर बर्तन मेरा जब वेलकम करते हैं तो मैं भी फिर खुशी खुशी जल्दी जल्दी धोने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा काम है, कोई भी नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है ठंड वंड बढ़ जाए तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँ। तो बस आपसे छोटी मोटी यही रिक्वेस्ट होती है कि तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा जल्दी से 1K करवा दो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ब्लॉगर बनूंगी, अगर आप सपोर्ट ही ना करोगे तो मैं ब्लॉगर भी नहीं बन सकती। और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे 1K करवा दो। 1K मेरे अगर हो जाएंगे तो बस तो फिर पार्टी शार्टी करेंगे, जैसे 500 सब्सक्राइबर में हुई थी तो यहाँ पर भी पार्टी करेंगे। तो फिर यहाँ पे बातें शातें तो ख़त्म होंगी नहीं और मेरा लिटरली मेरे बर्तन भी वॉश होने वाले। यहाँ पर अगर छोटी मोटी आवाज़ें आ रही हैं आपको खांसी की है किसी चीज़ की तो फिर बच्चे आए हुए हैं। बच्चे आपको पता है सुनते ही नहीं हैं और बच्चे तो इतना इरिटेट इतना तंग करते हैं और वो अपनी अपनी बस जो भी उनको काम होता है वो पहले से पहले आगे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बस बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। आप अगर वीडियो बना रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बच्चों का बस यही काम है कि हमें भी वीडियो में ले लो और फिर हमारी भी आवाज़ आ जाए। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, आप तंग ना करो। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस इतनी क्यूट भी लगते हैं लेकिन कभी कभी तो बच्चे बहुत इरिटेट कर देते हैं। तो फिर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लिटरली गुस्सा आता है, तो मेरे साथ भी यही होता है। कभी तो मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ इतना तंग नहीं करो। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरे बर्तन धुल के रेडी हैं।